हाँ, देखिए SR टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10.2 पे पहुँचे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार इस वर्ष जो हमारी महामारी चली थी कोविड-19, उसके चक्कर में इसमें कुछ चैप्टर कम किए हैं। उनको हम कल पूरी तरह से बता देंगे कौन कौन चैप्टर को कम किया गया है। ठीक है, अब हम 10.2 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त बना लिया, बिंदु Q बना लिया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ये है एक स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई QT मान लो 24 है। फिर वो कह रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहां से वृत्त का केंद्र O है, इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब वृत्त की त्रिज्या बतानी है। दिया है स्पर्श रेखा QT बराबर 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र O तक की दूरी OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी OT ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दस दशमलव एक प्रमेय जो दी है उसमें लिखा है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो मिलाने वाली स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब लंब होती है तो ये कौन सी प्रमेय हो जाएगी? जी लंब है, यहाँ 90 डिग्री है और जब यहाँ 90 डिग्री बना है बेटा तो इसके सामने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? सामने वाली भुजा वो कर्ण होगी वृत्त का। तो प्राप्त समकोण त्रिभुज QOT में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कर्ण क्या है? OQ का स्क्वायर, लंब क्या है? OT का स्क्वायर और आधार मान लो इसको QT। तो OT का स्क्वायर ये 24 का स्क्वायर हो गया, ये 25 का स्क्वायर 625 500 पक्षांतर कर दो। 625 माइनस के 576 स्क्वायर हटेगा, करनी लगेगी। OT बराबर हो जाएगा तुम्हारा 144 आ जाएगा। नहीं, 49 बचेंगी। OT बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7 से। ठीक है, कर दो। हाँ, आकृति दी है 10.11। यदि TP QT केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, उन्होंने दे दिया एक J स्पर्श रेखा एक J स्पर्श रेखा। यहाँ QTP J है, यहाँ T बना दिया उनने, यहाँ P है और यहाँ Q है और Q है ना।
अब देखो वो कह रहा है कि दिया है स्पर्श रेखाएं PT एवं QT है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कोण POQ, P केंद्र O है ये और ये Q है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 110 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है। कोण POQ बराबर 110 डिग्री। फिर वो कह रहा है कोण PTQ बराबर है, कोण PTQ बराबर है, पता नहीं क्या है। हम जानते हैं कि वो ही जानते हैं जो अभी जान गए। 10.1 प्रमेय कह रही है कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाली गई रेखा उस पर लंब होती है। केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ध्यान देगा, लंब होती है, ये लंब हो गया, ठीक है। जब लंब हो गया तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ 90 डिग्री का, तो कोण OP बराबर OPT बराबर कोण OQT बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखो कोण POQ धन के कोण PTQ धन के कोण OPT धन के कोण OQT बराबर, ध्यान देंगे भाई साहब, जिस कोण की बात करेंगे उसे बीच में लिखेंगे। आनंद कुमार POQ 110 डिग्री है। PTQ ज्ञात करना है, सो PTQ OPT 90 डिग्री और OQT 90 डिग्री, ठीक है। इनको सबको जोड़ दो, जोड़ने आ पाएगा 290 आएगा, कितना आएगा? कोण PTQ बराबर 360, घटा दो कोण PTQ बराबर 360 माइनस के 290, कोण PTQ बराबर 70 डिग्री, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, जे वृत्त का केंद्र है वो P से यानी PJ है, स्पर्श रेखाएं PA, दोस्तों हम यहाँ बात लगे हो तुम वहां लगे जाते। PB PA और PB, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हो गई। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर वो झुके हैं, 80 डिग्री के कोण पर वो झुके हैं, ठीक है। तो POA का मान बताओ, POA यानी इसका मान बताना है, इसका मान बताना है, ठीक है। दिया है PA एवं PB स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? कोण POA बराबर हमें ज्ञात करना है।
तो देखो जब ये यहाँ 80 है टोटल, तो इसको इससे मिलाया तो इसको समद्विभाजित करेगा, तो कोण चूंकि OP कोण APB को रेखा या भुजा OP कोण APB को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण APO कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री। टोटल 80 है तो आधा हो जाएगा 40। यहाँ हम पता ही है कि इस पर ये लंब होती है, तो यहाँ कितनी डिग्री का कोण रहता है? कोण PAO बराबर 90 डिग्री हम जानते हैं। फिर में 10.1 से लिखना हो तो लिख लो, ना लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोण AOP बराबर ज्ञात कर। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना रहता है? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? ठीक है, इसलिए कोण PAO धन के कोण OPA धन के कोण क्या बीच में आना है? अब O बीच में आना है, तो AO देख लो, कोण P वाला A बीच में है तो कितने डिग्री का है? 90। P बीच में है तो कितने डिग्री का है? 40। कोण अब PAO लिख लो, नहीं AOP AO 180 डिग्री। अब जोड़ दो, कितने हो रहे हैं? 100। AOP पक्षांतर कर दो, कोण AOP माइनस के 100, कोण AOP 50 डिग्री आ गया, कर लो। कीजिए कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। वृत्त व्यास के इससे खींची गई रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। वृत्त का व्यास AB मान लो, ये वृत्त का केंद्र है, दिया है। वृत्त का व्यास AB है, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं MN PQ MN एवं PQ हैं, दो बिंदु पर हैं। अब भैया राम मिलन, यहाँ देखो, अब इन रेखाओं को सिद्ध करना है MN समांतर है PQ, ये सिद्ध करना है। ये समांतर का मतलब ये है कि दुनिया में कहीं भी चली जाए, रेल की पटरी कभी क्रॉस नहीं होती। दूसरी ये भलाएं हो जाए, वो नहीं होंगी जो जिस पर रेल चल रही है। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 10.1 प्रमेय, मोस्ट प्रमेय है, उसको अगर इसको पार्ट को लिया गया तो उसको जरूर करवाएंगे। जब लंब होती है तो यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। तो कोण
एम ए ओ बराबर कोण, सुनो जे ले लिया है ए एम ए ओ, जे ले लिया बराबर कोण, अब जे ले लो पी बी ओ, पी बी ओ समीकरण 1। त्रियक कोण ले लिए बराबर है, इस त्रियक कोण को ले लो कोण एन ए ओ क्यू बी ओ, समीकरण 1 बाद 2 से देखो जे आपस में बराबर है और जे आपस में बराबर है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो चारों कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए अतः ए एम एन समांतर है पी क्यू, डायरेक्ट थोड़ा लिख दिया। चारों कोण बराबर हो गए तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, कर लो, कर दो भैया, पूरा काट देना।